हेलो एंड वेलकम। टुडे वी आर हियर फॉर न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो नोटिस ऑफ डिवोर्स है। देखिए, मुस्लिम फैमिली लॉ 1961 और उसके रूल्स में कोई ख़ास सैंपल मौजूद नहीं है कि डिवोर्स का नोटिस का क्या सैंपल है, किस तरीके से नोटिस दिया जाएगा। नोटिस का मकसद यह है बीवी को इन्फॉर्म करना और यूनियन काउंसिल को इन्फॉर्म करना कि डिवोर्स हो गई है। बेसिकली इसका कोई खास सैंपल नहीं है, कोई इसका नमूना नहीं है, कोई इसका फॉर्मेट नहीं है। सिर्फ ये कहा गया इसका मकसद जो है ऑब्जेक्टिव नोटिस ऑफ द डिवोर्स है, इन्फॉर्म करना है बीवी को कि मैंने डिवोर्स दे दी, या फिर यूनियन काउंसिल को इन्फॉर्म करना है कि मैंने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी है। मकसद सिर्फ यही है कि कार्रवाई करना, आप समझौता की कार्रवाई करना, रिकंसिलेशन की कार्रवाई करना। यूसी को जो हम नोटिस देते हैं उसका मकसद यही होता है कि हम रिकंसिलेशन की कार्रवाई करना चाहते हैं, तो क्या हो सकती है या नहीं हो सकती। नोटिस एक इतला है, यानी जो इन्फॉर्मर है, जो देने वाला है, वो एक इन्फॉर्म करता है, इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन देने के मुतरादिफ है, उसके बराबर है। इट मीन वो इन्फॉर्म कर रहा है कि मैं जो ये है इसको डिवोर्स दे दिए, इसलिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो नो मैटर। वो खाली अगर इन्फॉर्म भी करता है, ज़बानी भी डिवोर्स करता है, तो वो इन्फॉर्म कर देता है कि मैंने तलाक दे दी या मैंने ये डॉक्यूमेंट्स भी हैंड ओवर कर दें, तो यूसी को भी यूनियन को उसको नोटिस देता गया। उसका मकसद ये दिए कि मेरा ताल्लुक ख़त्म हो गया, मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया है, मैंने बीवी को तलाक दे दी, अब इसकी आगे की कन्फर्मेशन की और इफेक्टिव डिवोर्स की कार्रवाई की जाए। खाली कागजात भी भेजना भी ये भी नोटिस, कोई नोटिस नहीं भेजते, खाली डिवोर्स बनाई उसको भेज दी, तो ये भी कहलाएगा कि ये डिवोर्स का नोटिस है। इसी तरीके से डिवोर्स बनाई, हमने यूनियन काउंसिल को भेज दिया, तो डिवोर्स यूनियन काउंसिल को भेजना, डिवोर्स बीवी को भेजना, तो ये नोटिस ऑफ डिवोर्स कहलाएगा। ये कहलाएगा कि ये डिवोर्स का नोटिस है, क्योंकि उसके लिए कोई सिंपल कोई चीज़ नहीं है, खाली डॉक्यूमेंट भेजना भी ये डिवोर्स ऑफ द नोटिस कहलाएगा। और ये सेक्शन 7 का नोटिस माना जाएगा कि मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस के जरिए जो कहा गया कि हस्बैंड जो डिवोर्स दे यूनियन काउंसिल को नोटिस दे, तो वो सेक्शन 7 का नोटिस कहलाएगा। रूलिंग हम आपको दे रहे हैं कि PLD 1991 कराची पेज 174, इसमें यही कहा गया खावन तलाक मनसूख भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, मगर शर्त यह है कि वो तलाक है ऐसन हो। अगर तलाक ऐसन में वन डिवोर्स है, अगर तलाक ऐसन है तो ऑफकोर्स हस्बैंड उस डिवोर्स को मनसूख भी कर सकता है, उस डिवोर्स को कैंसिल भी कर सकता है और रुजू कर सकता है। कानून के मुताबिक नोटिस देना ज़रूरी है। अगर नोटिस नहीं देंगे तो चाहे जितना अर्सा भी गुजर जाए डिवोर्स कंफर्म नहीं होगी। जब तक आप नोटिस यूसी को दोगे, ऑफकोर्स यूसी उस प्रोसीडिंग नहीं करेगी और कंफर्म डिवोर्स को नहीं करेगी। इसलिए जब तक चाहे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब तक आप नोटिस नहीं देंगे उस वक्त अब आपकी डिवोर्स कंफर्म नहीं होगी। तो इसलिए कंफर्म करने के लिए नोटिस देना वो जरूरी होता। और इस्लामी रूल से भी अगर हम देखते हैं, इस्लामी रूल से 3 मरतबा अगर डिवोर्स दे दी, तलाक के बिदाई दे दी, तो 3 दफा तलाक देने से फौरन तलाक मौसर हो जाएगी और इसमें तो रिकंसिलेशन होती ही नहीं है और नोटिस जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आप 3 तलाक दे दी तो इसमें कोई रिकंसिलेशन नहीं हो सकती। यूसी क्या कर सकती? कुछ भी नहीं कर सकती, सिवाय इसके इफेक्टिव और सर्टिफिकेट इशू करे। 3 तलाक के बाद कोई इसमें रिकंसिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। और उसके लिए रूलिंग NLR पेज 988 SD पेज 117, इसमें ये कहा गया। देखिए, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में नोटिस इस्लामी अहकामात की खिलाफ वर्जी के लिए कहा गया। कानून में ये कहा गया जब तक नोटिस नहीं देंगे, 1 साल तक नोटिस देंगे तो डिवोर्स कंफर्म नहीं होगी। जबकि इस्लामी रूल अगर 3 डिवोर्स अब दे देते हैं तो इफेक्टिव है, तो बाइंडिंग अपॉन दी पार्टीज है, दोनों पार्टी पर बाइंडिंग है कि डिवोर्स हो गया, रिश्ता खत्म हो गया। तो इसलिए ये थोड़ा सा इख्तलाफ है इस तरीके से कि अहकामात, इस्लामी अहकामात कुछ हैं और मुस्लिम फैमिली लॉ के थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है, इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ आ जाता है। यूनियन काउंसिल अगर तलाक नोटिस ना मिला हो तो वो सावजेर तलाक को मौसर नहीं करेगी, जबकि अगर उसने दूसरी तरफ हस्बैंड ने तलाक की बिदाई दे दी, 3 डिवोर्स से साथ दी, तो रिश्ता खत्म हो गया, डिवोर्स कंफर्म हो गए। तो PLD इसके लिए हम कहते हैं 1963 है, सुप्रीम कोर्ट पेज 51 है। ये था हमारा आज का टॉपिक, नोटिस ऑफ डिवोर्स। इसके साथ मुझे इजाजत। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।